नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विगत 29 मार्च को सीधी शहर के रहने वाले अमन सोनी पिता गया प्रसाद सोनी निवासी चकदही मोहल्ला सीधी की अयोध्या धाम सरयू नदी में स्नान करते समय डूबकर लापता हो जाने से उनकी मौत की आशंका हो गई है। काफी तलाश के बाद भी सरयू नदी में डूबकर गुम हुए अमन सोनी का कोई पता नहीं चला। 9 दिनों तक अमन सोनी की लाश न मिलने पर उनके परिजनों ने अब अयोध्या में जाकर बिना लाश मिले अपने पुत्र अमन सोनी का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। अयोध्या जाने के पूर्व अयोध्या में डूबे अमन सोनी की मां निर्मला सोनी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़े गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं कि अगर उनके बेटे की जगह कोई वीआईपी डूबा होता तो अब तक सरकार ने क्या उनके शव को ना तलाश किया होता। अयोध्या में गुम हुए मृतक अमन सोनी की मां से की गई खास बातचीत पर NTV इंडिया न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार से ये आदित्यनाथ योगी से ये प्रार्थना करते हैं कि अगर वीआईपी की जान है तो क्या मेरे बेटे की जान नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह कठोर सवाल सीधी शहर के निवासी अमन सोनी पिता गया प्रसाद सोनी की धर्म पत्नी निर्मला सोनी के हैं, जिसके पुत्र अमन की मौत विगत 29 मार्च को उत्तर प्रदेश के राजा राम की अयोध्या नगरी के पवित्र नदी सरयू में स्नान करते समय हो गई। लेकिन इस मां की उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत इस बात को लेकर है कि सरयू नदी में डूबकर लापता हो गए उसके पुत्र की लाश 9 दिनों बाद भी योगी सरकार नहीं तलाश पाई है। मृतक अमन सोनी की मां की शिकायत है कि यदि कोई वीआईपी सरयू नदी में डूबा होता तो क्या यूपी सरकार 10 दिन तक उसकी लाश को न ढूंढ पाती। 29 तारीख से 7 तारीख तक हो गए, उसकी बॉडी भी नहीं मिली। तो क्या वीआईपी की अगर जान जाती तो बॉडी 1 घंटे के अंदर उलट पलट कर देती सरकार। हमारे बच्चे के लिए यूपी सरकार कुछ भी, योगी का हम प्रोग्राम भी देखते थे कि ऐसा है वैसा है। आज उसके प्रोग्राम में हमको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि हमारे बेटे की मानते हैं कि जान चली गई, सरयू में डूब गया, तो बॉडी कहाँ चली गई। मृतक अमन सोनी की मां कैमरे के सामने रोते हुए यह कहती है कि जो घटना उसके साथ घटी अयोध्या के सरयू में वो किसी दूसरी मां के साथ, उसके बच्चे के साथ न घटे। अमन सोनी की मां कहती है कि उसके बेटे की लाश तक नहीं मिली, वो उसका अंतिम संस्कार कैसे करे। हिंदू धर्म में है ये होता है अगर बॉडी मिलती जी तो हम यहाँ उसका पूरा संस्कार करते जिस तरह का होता है। अब बॉडी नहीं मिल रही है तो वो हिसाब से अब हम कैसे यहाँ क्या करें, तो उस हिसाब से हम उसी धाम में सरयू जाएंगी, सरयू तट पर जहाँ पे वो गुम वहीं उनका संस्कार करवाएंगे अपने आत्मा के शांति के लिए। लेकिन उम्मीद है आपको माँ जी कि अभी आपका बच्चा जीवित है, क्या ऐसी उम्मीद लगती है? अब क्या बताएं, 29 तारीख से आज 7 तारीख हो गई, ऐसी कोई खबर नहीं आई कि मतलब बच्चा आपका सलामत मिलेगा। सलामत के भगवान है, राम भगवान है, अगर सलामत हो जाए तो इससे बढ़ के क्या है। हमारा भी नहीं, पूरी माओ का भरोसा ऊपर हो जाएगा। देश का इतना बड़ा पर्यटक स्थल जहां पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दूसरे तीसरे दिन आते हो, वहां पे इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद मृतक युवक के शव का पता न लगा पाना, यह यूपी पुलिस और यूपी सरकार की नाकामी ही कही जाएगी। मृतक अमन सोनी का परिवार, माता पिता चाहते हैं कि कुछ न मिले लेकिन उनके बच्चे की लाश तो मिल जाए। हम चाहते हैं कि अगर डूब भी गया, हम तो वहाँ थे नहीं, अगर बच्चा डूब गया तो डेड बॉडी कहाँ गई, बॉडी मिले। उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या वहां मदद नहीं मिल पाई आपको? कोई सरकार हो इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमारी बॉडी मिल जाए। आज हमारे बेटे के साथ इस तरह का हादसा हुआ, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम भाई हमारी बॉडी मिल जाए, हमको संतोष हो जाएगा कि हमारा बच्चा डूब गया, इस तरह की घटना हो गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इतने बड़े पर्यटक स्थल जो देश विदेश में चर्चित है, जहां पर बड़े बड़े वीआईपी आते ही रहते हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। बावजूद इसके सरयू नदी में एक गुम हुए युवक की
तलाश न कर पाना ये यूपी पुलिस और सरकार की नाकामी ही मानी जाएगी। अब देखना है क्या सरकार एक गुम हुए बेटे को या उसके शव को तलाश कर उसकी मां और परिजनों को दे पाती है या नहीं। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा विभिन्न निर्माण विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सभी निर्माण कार्य अपने निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो तथा कार्य उच्च गुणवत्ता के हों। निर्माण कार्यों में अंतर विभागीय समन्वय से जुड़े विषयों को समय से प्रस्तुत करें जिससे कार्य किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हो। कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्यों के पूर्ण होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख करें तथा चरणवार कार्यों के पूर्ण होने की तिथियों से उसकी निगरानी करें। कलेक्टर ने कहा कि जिन कार्यों में संविदाकारों की उदासीनता के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने एवं ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने बरसात के पूर्व सभी सड़कों के मरम्मतीकरण के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनकी सीसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग M.K. परते, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी, GM MPRDC अनूप मिश्रा, कार्यपालन यंत्री PIU कौशल सिंह परते सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की हाई स्कूल बस 2024 की प्रदेश मेरिट में सीधी जिले के 3 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया। ललित तिवारी पिता विनय कुमार तिवारी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी, नीलेश कुमार साहू पिता उमेश कुमार साहू काशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमिलिया और वरुण साकेत पिता बंसधारी साकेत श्री गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्हा, तीनों विद्यार्थियों को कुल 500 अंक में 486 अंक प्राप्त हुए और प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 9वां स्थान प्राप्त हुआ। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने तीनों मेधावी विद्यार्थियों को उनके माता पिता और शिक्षकों को आमंत्रित कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने विद्यार्थियों से चर्चा कर उन्हें भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरा जिला गौरवान्वित हुआ है। इन्होंने अन्य विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। कलेक्टर ने विश्वास व्यक्त किया है कि आगामी वर्ष में सीधी जिले के कई विद्यार्थी प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाएंगे। मेधावी छात्र वरुण साकेत भविष्य में IAS बनना चाहते हैं। नीलेश कुमार साहू भी सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी अभी से कर रहे हैं। ललित तिवारी डॉक्टर बनना चाहती हैं। सम्मान समारोह में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास प्रिया त्रिपाठी, जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर PL मिश्रा, DPC राजेश तिवारी, ADPC प्रवीण शुक्ला, APC रमसा डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्र, इंद्रसेन त्रिपाठी, रामकृष्ण तिवारी, मेधावी विद्यार्थियों के माता पिता तथा तीनों विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षक उपस्थित रहे। सीधी जिले में हुई अल्प वर्षा व ग्रीष्म काल को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के निर्देशानुसार त्रिलोक सिंह बरकड़े, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सीधी के मार्गदर्शन में हैंडपंप संधारण का कार्य सतत रूप से चल रहा है। दिन में अत्यधिक गर्मी होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में भी सुधार कार्य किया जा रहा है। हैंडपंपों ने सुधार कार्य के साथ ही आवश्यकता अनुसार राइजर पाइप भी हैंडपंपों में लगाए जा रहे हैं। जहां जल स्तर अधिक नीचे चला गया है वहां सिंगल फेस पंप डालकर ग्रामीणों को जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि जिले के 5 विकास खंड में अब तक 21,486 हैंडपंप स्थापित है, जिनमें से 20,918 हैंडपंपों से जल उपलब्ध हो रहा है। 568 हैंडपंप बंद है। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि पंचायतों के सतत संपर्क में रहकर पेयजल की स्थिति की निगरानी रखी जा रही है। साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से भी खराब हैंडपंपों की जानकारी प्राप्त कर सुधार कार्य कराया जा रहा है। रिपोर्टर नाइरो तेले ने बताया कि जिले में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, नगर आयुक्त, उप जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग आदि विभाग को दायित्व दिया गया है। अपर जिला अधिकारी PR चौहान ने बताया कि विभिन्न व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों द्वारा वन भूमि में ठोस अवशिष्ट के निस्तारण, जलावन, ज्वलनशील सामग्री एवं अन्य ऐसी सामग्री जो कि अव्यवस्थित रूप से फेंकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कूड़ा या जैविक ज्वलनशील सामग्री फेंकी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर शाम 6 बजे तक 66.12% मतदान हुआ। एमपी के अटेर में फर्जी मतदान की बात पर लाठी डंडे चले, 6 लोग घायल हुए। शिवपुरी में वोटिंग करके वीडियो वायरल करना युवक को पड़ा भारी। मतदान की गोपनीयता भंग करने पर केस दर्ज हुआ। और झाबुआ में दिन दहाड़े हुई लूट, बाइक सवार दंपति से लूटे गहने विवाह समारोह से घर जाते समय बनाया शिकार। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक, ऐसी बोला सीबीआई जांच जारी रखे। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म, 64% मतदान। असम में सबसे ज्यादा 75%, सबसे कम महाराष्ट्र में 53%। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मुसलमानों पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को कहा। कर्नाटक भाजपा ने शेयर की थी। और कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, लश्कर कमांडर वासिद डार मारा गया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।